गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग त्रिभुज का अंतर्वृत्त और परिवृत्त अंकन करना देखेंगे। टॉपिक आज का है त्रिभुज का अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त अंकन। हमारा टॉपिक है त्रिभुज का अंतर्वृत्त और परिवृत्त अंकन। हम लोग नॉर्मली त्रिभुज बनाना जानते हैं। त्रिभुज मान लो हमको दिया है कि 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर ऐसे दिया जा सकता है। एक त्रिभुज इस प्रकार बन सकता है। दूसरे त्रिभुज में क्या बोला जा सकता है, 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, दूसरा भुजा 8 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा की जगह यहाँ पे 60 डिग्री दिया जाए। तो हम लोग त्रिभुज का अंकन इस पे अगर हमको करने के लिए बोला जाए, सबसे पहला काम 1 नंबर के लिए देखें। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 1 नंबर वाले में सबसे पहले हम लोग 12 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। बड़ा वाला रेखा को हम लोग नीचे लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। 12 सेंटीमीटर का रेखा खींचे। 5 सेंटीमीटर का 2 रेखा हम लोग यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर बना लेते हैं। ये रेखा है 5 सेंटीमीटर और एक और रेखा है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की 2 रेखा का चाप यहाँ पर साइड में, कॉपी में, ऊपर बोलो साइड में बोलो, वहां पर बना लेते हैं। अब करना क्या है, एक सिरे से जैसे यहाँ पर बैठा है 5 सेंटीमीटर वाला चाप लिए, यहाँ पर बैठाकर एक सिरे पर बैठाकर 5 सेंटीमीटर का चाप काट दिए और बचा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को भी चाप में लेंगे, लेकर इस सिरे पर बैठाकर इसको मिला देंगे। जहां पर ये मिलता है, जहां पर जैसे यहां पर ये मिला, यहां से दोनों सिरों को मिला देंगे। तो ये एक हमारा त्रिभुज हुआ जहां पर 3 भुजाओं की माप दी हुई है। ये वाली भुजा, बड़ी भुजा को हम लोग सबसे बड़ी भुजा को नीचे लिए थे। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर था और ये 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज ऐसे बना लिए। दूसरा हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 60 डिग्री। हम लोग करेंगे क्या, पहला काम कि 8 सेंटीमीटर वाली रेखा को खींच लेंगे। बड़ी रेखा ऑलवेज नीचे खींचते हैं अपनी सुविधा के लिए। बड़ी रेखा को क्या करेंगे, नीचे की ओर ले लेंगे। तो ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग नीचे की ओर ले लिए। अब एक 60 डिग्री का कोण इसको यहां पर बना देंगे। क्या करना है, 60 डिग्री के कोण में कोई भी एक चाप लेकर चाप खींचे, यहां पर बैठाकर ऐसे मिला दिए। इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। जहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए। दूसरी भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर को तो नीचे ले लिए थे, हमारा दूसरा बच रहा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का चाप जो है उसको लिए, यहाँ पर बैठा है और इसको इस प्रकार काट दिए। जहां पर चाप कटता है, चाप से रेखा को काटते हैं, वहां से इसको मिला देंगे।
ये एक हमारा त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज में हम लोग क्या किए थे कि दो भुजा एक कोण दिया हुआ था उसके आधार पर बना दिए, और यहाँ पर तीन भुजा दिया हुआ था उसके आधार पर हम लोग क्या किए, त्रिभुज का अंकन किए। यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का अंकन किए। त्रिभुज का अंकन हो गया। अब देखो अंतर्वृत्त परिवृत्त, यहाँ पर जाने से पहले एक काम और करना है। हम लोग किसी भुजा, अगर कोई भुजा दिया हुआ है उसका समद्विभाजक कैसे खींचेंगे इसको थोड़ा सा देख ले। मान लेते हैं ये एक भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक कहने का मतलब है ऐसी रेखा जो इस पर लंब भी हो और इसको दो बराबर भागों में बांटे। काम क्या करना है, आधे से अधिक का चाप यहाँ पर लेना है, यहाँ पर बैठाकर ऊपर नीचे इधर भी बैठाकर, तो ये जहां पर क्या हो रहा है, कट कर रहा है, वहां से इसको मिला लेंगे। ये जो दो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ ऊपर वाले पॉइंट को मिला दिए। तो मेरा ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, लंब भी है, साथ साथ देखोगे इधर वाला का माप और इधर वाले जो भुजा कटने के बाद आया ये दोनों माप बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक खींचना हमको थोड़ा सा देखना था। एक और है कि भुजा का लंब समद्विभाजक हुआ, इसके बाद मान लो कोई कोण बना हुआ है, कोई भी कोण हम लोग बना लेते हैं, जैसे मान लो ये कोण बना हुआ है, इसका हमको समद्विभाजक बनाना है, इसका समद्विभाजक खींचना है। इसको भी खींचने के लिए हमको करना क्या है, कोई भी एक चाप लेंगे, चाप लिए, इस चाप में यहाँ पर जब हमको लंब समद्विभाजक खींचना था इस रेखा का, तो हम लोग क्या किए थे, इस रेखा में आधे से अधिक की दूरी लिए थे, हमको इस कोण का खींचना है। तो हम लोग क्या किए, पहले एक कोण का ऊपर एक चाप बना दिए, फिर इस चाप का आधे से अधिक की दूरी लेंगे, लेकर एक बार इधर से और एक बार यहाँ पर बैठाकर इधर से, जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहा है वहां से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ इसको मिला दिए। ये क्या किया, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर ये पूरा कोण 2a था, अगर ये पूरा कोण मान लो यहां से, पूरा कोण कहने का मतलब है यहां से यहां तक, अगर ये पूरा कोण 2a था तो इधर वाला हिस्सा a हो गया और इधर वाला हिस्सा भी a हो गया, मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया। तो हम लोग रेखा का लंब समद्विभाजक खींचे, आधे से अधिक का चाप लेकर एक बार ऊपर की ओर एक बार नीचे की ओर, फिर दूसरे सिरे पर बैठा कर एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसी प्रकार कोण का अगर समद्विभाजक पर खींचना है तो कोण को पहले बना लिए, फिर उसके ऊपर कोई एक चाप लिए, फिर वो चाप ये जो दो कोण बनाती हुई रेखा को जहां पर काट रही है वहां पर बैठाकर आधे से अधिक की दूरी लेकर एक बार इधर से और दूसरे सिरे पर बैठाकर एक बार चाप काटे, जहां पर ये एक दूसरे को कटेगा, कट करेगा, वहां पर इस बिंदु से इसको मिला देंगे। तो ये रेखा क्या होगी, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। अब आते हैं एक तीसरा, ये भी इसमें जानना जरूरी है कि मान लो कोई एक रेखा दिया है, इसके बाहर कोई एक बिंदु मान लो यहीं पर है, तुमको बोला गया है इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर लंब खींचो, इस रेखा से इस बिंदु के ऊपर लंब खींचो। तुमको लंब खींचना है, लंब समद्विभाजक नहीं, लंब खींचना है, वो भी इस बिंदु से। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक चाप लेंगे, इस बिंदु पर बैठाएंगे, चाप को इस प्रकार खींचे, फिर यहां पर आधे से अधिक की दूरी
आधे से अधिक की दूरी लिए, एक बार इधर बैठा कर, फिर एक बार ये जहां पर ये कट कर रहा है एक दूसरे को, एक बार इधर बैठा कर। तो जो आया जहां पर ये कट कर रहा है वहां से इसको मिला देंगे। ये क्या होगा, इसके ऊपर लंब है, ये लंब समद्विभाजक नहीं है, ये क्या है, हम लोग मान ले O बिंदु से भुजा AB पर लंब खींचे, ये लंब का नाम दे दिए D, ये E। तो यहां पर OE, ये इसमें क्या है, OE परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, OE परपेंडिकुलर है AB पर। इसका अगर नाम दे देते हैं OAB, इसका नाम C, तो एंगल AOC बराबर होगा, एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल बराबर है एंगल COB, एंगल COB जो कि बराबर है AOB को हम लोग आधा किए थे, मतलब हाफ ऑफ एंगल AOB। और इसमें अगर नाम देते हैं AB, इसका नाम दे दिए O, ये जो रेखा है इसका नाम दे दिए EF। तो ये OE बोल सकते हो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। इसी प्रकार सिमिलर वे में AB पर OF भी परपेंडिकुलर है, ये OF भी इस पर जाकर परपेंडिकुलर हुआ, यानी EF क्या है, OAB पर परपेंडिकुलर है। और साथ साथ क्या है, AO बराबर OB, AO बराबर OB, AO क्या है, OB के बराबर है। तो हम लोग उस पे जाने से पहले ये तीन चीज कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानना जरूरी था। एक है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या करता है, किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, साथ साथ ये इस पर लंब भी होता है। मतलब एंगल AOE अगर देखें, एंगल AOE ये वाला एंगल AOE ये 90 डिग्री है, बराबर इधर वाला एंगल भी एंगल EOB ये भी 90 डिग्री है, लंब है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब समद्विभाजक। किसका EF है, लंब समद्विभाजक EF, किसका AB का लंब समद्विभाजक EF है। इसके केस में यहां पर कोण AOB को दो बराबर भागों में बांटा था। OC रेखा क्या किया था, कोण AOB को दो बराबर भागों में बांटा था। और यहां पर क्या था, O बिंदु से हम लोग AB रेखा के ऊपर लंब खींचे थे, O बिंदु से AB रेखा के ऊपर लंब खींचे थे। मान लो कोई त्रिभुज इस प्रकार है, दो त्रिभुज लिए, हम लोग क्या जान सकते हैं कि एक वृत्त हो सकता है इसको अंदर इस तीनों भुजाओं को टच करते हुए हो, और दूसरा ये हो सकता है कि ये बाहर से हो। हम लोग एक बार देखें कि त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त, कारण ये त्रिभुज के अंदर है। त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त अंतर करना है, तो ये जो चूंकि ये त्रिभुज के अंदर है, ये वृत्त कहाँ है, त्रिभुज के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग बोले त्रिभुज का अंतःवृत्त। और परि मतलब बाहर से, चूंकि ये त्रिभुज के बाहर से है इसलिए इसको हम लोग बोले परिवृत्त। किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का अंतःवृत्त तथा परिवृत्त। अब हम लोग आते हैं कि इसका हम लोग अंकन कैसे करेंगे, इसका अंकन कैसे करेंगे। अब आते हैं त्रिभुज का अंतःवृत्त तथा त्रिभुज का परिवृत्त अंकन। इसमें जो कॉमन है, त्रिभुज का अंकन हमको करना ही है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग बीच में लिखेंगे,
मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी को की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं जो कि अंतर्वृत्त के लिए भी सेम रख रहे हैं, परिवृत्त के लिए भी सेम रख रहे हैं। ए बी बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी ए बराबर सी ए बराबर ये 14 8 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 14 8 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, हम लोग इसको 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसको 10 सेंटीमीटर ले, कारण वो हमारे स्केल पे आएगा नहीं, तुम लोगों को लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोग पहला क्या करेंगे, जो बड़ा वाला भुजा है उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे। बीसी बराबर हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले बीसी को ड्रॉ करेंगे। बीसी बराबर 14, इसके लिए भी BC बराबर 14। हम लोग दो लाइन खींच लेते हैं, एक 8 सेंटीमीटर वाली और एक 10 सेंटीमीटर वाली, जिससे नाप लेने में हम लोगों को सुविधा हो। ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ये 8 सेंटीमीटर है, ये रेखा 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक 10 सेंटीमीटर। आठ सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जैसे इसको लिए, इसका नाम क्या है, बड़ी वाली भुजा को हम लोग नीचे लिए हैं, बीसी बराबर 14, तो इसका नाम दे दिए बी सी। यहां पर भी इसका नाम बी सी। ठीक, अब पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोगों का पहला काम कि 8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और बी पर बैठाकर चाप को काटेंगे, कारण ए बी बराबर 8 बोला है। तो हम लोग देखेंगे 8 कहां पर आ रहा है। यहां पर देखिए 8 आया, तो बी पर बैठाकर आठ और सी ए बराबर 10 है, तो यहां से 10 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। सी पर बैठाकर कहां पर कट कर रहा है, देखिए यहां पर भी सी पर बैठा है, जहां पर कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा हो जाएगा ए। उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। यहां से इस दोनों को मिला देंगे। मिला दिए, यहां पर भी वही करना है।
जहां पर ये मिला इस पॉइंट का नाम दे दिए ए बी सी। ए, इस पॉइंट का नाम दिए ए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम ए। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहला काम दोनों के लिए ये कॉमन रहेगा, जो कॉमन होगा उसको मिटा के बीच में लेंगे। पहला काम त्रिभुज, इसको दूसरे इंक से लिखे तो अच्छा रहेगा। त्रिभुज ए बी सी का अंकन किया। त्रिभुज ए बी सी का अंकन किया, हो गया। अब त्रिभुज की रचना तो सबको आती है, तो इसलिए कैसे करना है तो बस हम करके दिखाए, लिखे कुछ नहीं है। पहला काम है अंतर्वृत्त, दूसरा काम है परिवृत्त। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर्वृत्त का जब केस आता है हमको कोनों का समद्विभाजक खींचना पड़ता है। हम लोग कोण बी का, ए बी सी का एक को समद्विभाजक खींचेंगे। जैसे एक दिखाए थे कि एक चाप लिए, बी पर बैठा कर भी और सी पर बैठा कर भी, इसको हम लोग क्या किया, इसको चाप काटे, ठीक। अब कोण का समद्विभाजक खींचना है तो आधे से अधिक की दूरी, ये देखो ये आधे से अधिक की दूरी पर है। एक बार इधर से, फिर एक बार यहां पर बैठाकर एक बार इधर से चाप को काटे, फिर यहां पर बैठा है, एक बार इधर, एक बार यहां पर बैठाकर एक बार इधर से चाप काटे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोनों का समद्विभाजक। दूसरा पॉइंट यहां पर हमारा क्या है, किन्हीं दो कोण, किन्हीं दो कोण, दो कोणों का, दो कोणों, यहां पर हम लोग किसका किसका लिए, एंगल ए बी सी और एंगल क्या लिए थे, ए सी बी। दो कोणों का समद्विभाजक खींचा। यहाँ पर चूंकि नाम तो दिया ही है, तो दो कोणों का समद्विभाजक खींचा। दो कोण ए बी सी तथा एंगल ए सी बी का समद्विभाजक खींचा। यहाँ पर एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी कहने का मतलब ही है कि यहाँ पर हम लोग दो कोण का समद्विभाजक खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो कोण का समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो देखो ये समद्विभाजक का पॉइंट एक ये है और एक ये है। अब इस पॉइंट को मिलाते हुए यहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये कैसे मिला दिए, दूसरा वाला यहां से, समद्विभाजक खींचा। जो क्या कर रहा है, इसका नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम दे दिए ओ, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है।
तो अंतर्वृत्त का केस है, हमने क्या किया, दो कोणों का समद्विभाजक खींचा, दो कोणों का समद्विभाजक, यहाँ पे एंगल एबीसी तथा एंगल एसीबी का हमने समद्विभाजक खींचा, जो किया एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। अब इसके केस में आते हैं, यहां पर परिवृत्त अंकन है। अच्छा, इसको तब थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, अंकन किया, थोड़ा सा छोटा कर दे, नहीं तो लिखने की जगह, बनाने की जगह नहीं होगी। इसके लिए ये जो भुजा हमारी है, किन्हीं दो भुजा, यहां पर हम लोग दो कोण लिए थे, तो हम लोग अब दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्या करना है, आधे से अधिक की दूरी, एक बार ऐसे ऊपर से, एक बार नीचे से, सेम थिंग यहां पर बैठा है, एक बार इधर और एक बार इधर, दो भुजा का समद्विभाजक खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो भुजा का समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो यहाँ पर ये आधे से अधिक की दूरी है, इसके लिए भी इधर से और एक बार इधर, फिर यहाँ पर बैठा कर एक बार इधर और एक बार ये। हम लोग देखे पॉइंट क्या क्या मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये, हम लोग ये जो समद्विभाजक खींच रहे हैं, इसको मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या किए, भुजा AB तथा AC का समद्विभाजक, इसका नाम दे देते हैं क्या, समद्विभाजक खींचा जो एक दूसरे को यहाँ पे बोल देते हैं O बिंदु पर काटती है। हम लोग क्या किए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी वही रहेगा, यहाँ पर एंगल का हम लोग समद्विभाजक खींचे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, भुजा का, भुजा AB तथा भुजा AC का भुजा AB तथा, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखे, भुजा AB तथा भुजा AC का लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक खींचा। यहाँ पर देखो मिडिल वाला पॉइंट जो यहाँ पर एक दूसरे को बिंदु पर काटती है, ये इसके लिए सेम होगा, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। यहाँ पर तुमको समझ में जरूर आ रहा होगा, ये जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ये कॉमन है,
ट्रायंगल एबीसी का अंकन किया, दोनों का केस में करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु पर काटती है। यहाँ पर हमको क्या करना है, भुजा का समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, इसके केस में आते हैं कि बिंदु ओ से बीसी के ऊपर हमको एक लंब डालना पड़ेगा। बिंदु ओ से बीसी के ऊपर एक लंब डालना पड़ेगा। तो क्या करना है, ओ से कोई भी एक चाप लिए, इस प्रकार इसको काटे, फिर आधे से अधिक की दूरी एक बार इधर बैठाकर और एक बार इधर किए। क्या बिंदु ओ से भुजा बीसी के ऊपर लंब खींचा, जो क्या कर रहा है, भुजा को डी बिंदु पर, भुजा बीसी को डी बिंदु पर काटती है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि तीसरा पॉइंट, बिंदु ओ से भुजा बीसी के ऊपर लंब डाला, ऊपर लंब डाला, जो बीसी को डी बिंदु पर काटती है, बीसी को डी बिंदु पर काटती है। अर्थात यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है, डी है। इस पॉइंट का नाम क्या है, डी है। तो यानी अर्थात यहाँ पर ओडी जो है परपेंडिकुलर ओवर बीसी, ओडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके लिए यहां तक। अब हम लोगों को करना क्या है, इसके केस में हम लोग देखेंगे कि ओए जितना है, ओए ओबी ओसी, इसके केस में हमको करना क्या है, ओ बिंदु से ओए या ओबी या ओसी के बराबर चाप लेकर, ओसी के बराबर ओए, हम लोग ओए भी ले सकते हैं, ओबी भी ले सकते हैं, ओसी भी ले सकते हैं। चाप लेकर ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर वृत्त का निर्माण करेंगे।
बी या ओ सी के बराबर चाप लेंगे, लेकर ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे। देखो ओ ए मेरा ये पॉइंट है, ओ बी मेरा ये पॉइंट है, ओ सी मेरा ये पॉइंट है। तो अगर मैं ओ पर बैठाकर इसको बराबर चाप ले रहा हूं तो देखो ये जो बना, ये देखो तीनों बिंदुओं को छूते हुए गुजर रही है, ये तीनों बिंदुओं को टच करते हुए गुजर रही है। तो ये मेरा अभिष्ट परिवृत्त है। ये ए को भी टच किया, बी को भी टच किया, सी को भी टच किया। ये मेरा ए पॉइंट था, तो ए, ये पॉइंट मेरा बी था, ये पॉइंट मेरा सी था। एबीसी को टच करते हुए गुजरा का निर्माण करेंगे। ये क्या होगा, मेरा अभिष्ट परिवृत्त होगा। अब इसके केस में क्या है कि हम लोग OA के बराबर चाप लेंगे, OD के बराबर चाप लेंगे। यहां पर OD के बराबर चाप लेकर देखो OD के बराबर चाप लेकर हम लोग इसमें वृत्त खींचे। इसके केस में क्या किए, फोर्थ पॉइंट इसका OD मतलब यहां से यहां तक का OD के बराबर चाप लेकर O बिंदु को केंद्र मानकर, O बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो हम लोग क्या किए, यहां पर क्या देख रहे हो, ये तीनों ए बी बी सी और सी ए इस तीनों को टच करते हुए गुजर रही है। तो यहां पर मेरा परिवृत्त और अंतर्वृत्त, अंतर सिर्फ इतना है, यहां पर अंतर्वृत्त के केस में कोनों का समद्विभाजक खींचना है और परिवृत्त के केस में भुजाओं का समद्विभाजक खींचना है। यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि जहां पर ये एक दूसरे को कट करेगा वहां से किसी भी भुजा, हम लोग जैसे ओडी पर खींचे थे लंब, हम लोग एसी के ऊपर भी खींच सकते हैं, एबी के ऊपर भी लंब खींच सकते हैं। ये लंब मतलब जितना बड़ा होगा, मतलब बीसी भुजा को जहां पर कट करेगी, बीसी भुजा पर जो हम लोग लंब खींचे थे ओडी का चाप लेकर ओ पर बैठाकर उस चाप को लेकर हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का निर्माण करेंगे। हम लोग देखेंगे ये तीनों भुजाओं को टच करते हुए गुजरेगी। तो ये हमारा अंतर्वृत्त होगा। और इसके केस में क्या है, ये जो भुजाओं का लंब समद्विभाजक हम लोग खींचे थे, ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर कट कर रही थी। ओ से किसी भी भुजा, ओ ए या ओ बी या ओ सी, हम लोग देखेंगे ये तीनों भुजाओं से ओ की दूरी बराबर है। ये जरूरी नहीं है कि बाहर हो या अंदर हो, ये कहीं पर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लाइन के ऊपर भी हो सकता है, जहां पर भी हो। इस ओ से हम लोग ए बी या सी, ओ ए ओ बी या ओ सी के बराबर की दूरी लेंगे, ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे, जो कि इसके लिए क्या होगा, परिवृत्त होगा। यह वृत्त का परिवृत्त है। हम लोग लिखेंगे therefore
देयरफॉर ओ केंद्र वाला वृत्त त्रिभुज ABC का अभिष्ट परिवृत्त है। और इसके केस में लिखेंगे देयरफॉर ओ केंद्र वाला वृत्त त्रिभुज ABC का अभिष्ट अंतःवृत्त है। अभिष्ट अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त के केस में तीनों भुजाओं को टच करना है। जो वृत्त होगा वो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाना चाहिए, जबकि परिवृत्त के केस में तीनों शीर्ष बिंदुओं को ये टच करते हुए गुजरेगी। यहाँ पर ये तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा कि तुम लोग इसके ऊपर कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ये प्रैक्टिस अगर ठीक से नहीं होगा तो ये जो शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरना, ये जो शीर्ष बिंदु से होकर तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरा, इसके केस में तीनों भुजाओं को टच करते हुए गुजरा, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। और हमारा अंतःवृत्त बोलो या परिवृत्त तभी पूरा होता है, अंतःवृत्त के केस में तीनों भुजाओं को टच करते हुए गुजरे, परिवृत्त के केस में ये क्या हो, तीनों शीर्ष बिंदुओं को टच करते हुए गुजरे, नहीं तो वहां पर नंबर काटा जाता है। तो इसकी ठीक से प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस इसके ऊपर नहीं होगा, ये ठीक से देखोगे कि कभी दो भुजाओं को टच कर रहा है, दो भुजाओं को टच किया, तीसरी भुजा को टच नहीं किया, यहाँ पर दो शीर्ष बिंदु को टच किया, तीसरे के कभी अंदर से जाएगा कभी बाहर से जाएगा। ये ठीक से प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करना चाहिए होगा। और माप भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये जो हम लोग माप लिए हैं ये एकदम एक्यूरेट है बोलकर ये गुजरा है, नहीं तो ये नहीं गुजरता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको प्रैक्टिस करो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। तो इसकी ठीक से प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस इसके ऊपर नहीं होगा, ये ठीक से देखोगे कि कभी दो भुजाओं को टच कर रहा है, दो भुजाओं को टच किया, तीसरी भुजा को टच नहीं किया, यहाँ पर दो शीर्ष बिंदु को टच किया, तीसरे के कभी अंदर से जाएगा कभी बाहर से जाएगा। ये ठीक से प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करना चाहिए होगा। और माप भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये जो हम लोग माप लिए हैं ये एकदम एक्यूरेट है बोलकर ये गुजरा है, नहीं तो ये नहीं गुजरता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको प्रैक्टिस करो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।